हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन बेसिकली फ्रॉग पोज है। तो फ्रॉग पोज में 3 मॉडिफिकेशंस भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बहुत ही बिगिनर है तो आपको कैसा करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा व्लॉग। तो पहले मंडूकासन के लिए कैट पोज में आते हैं। आप अपने रिस्ट दोनों भी आप अपने रिस्ट और नीज जमीन पे ही रखिए और अब हम हमारे घुटने बाहर की तरफ ढकेलने वाले हैं। तो बाहर की तरफ वो ढकेलिए, आपके टोज भी आपको बाहर की तरफ ही ढकेलने हैं। ओके, अब हमें हमारी कमर नीचे की तरफ पुश करनी है, ठीक है। और मैंने मेरी बैक भी फ्लैट रखी है। तो हम हमारे एल्बोज और पाम्स नीचे ही रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरे थाइस के अंदर की तरफ से इनर थाइस पे काफी एक प्रेशर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हिप फ्लेक्सर्स भी ओपन होते हैं, हिप जॉइंट भी हमारा ओपन होता है। तो आपके एब्डोमिनल पे प्रेशर काफी बढ़ेगा। ये एग्जैक्टली फ्रॉग पोज है। सामने की तरफ ही देखना है और हमें हमारी पीठ बिल्कुल भी फ्लैट रखनी है। तो अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको लोअर बैक पेन है, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। इससे क्या होता है, आपकी बैक भी स्ट्रेट रहती है, लंबर तक आपको एक प्रेशर क्रिएट होता है और हमें यहाँ पे होल्ड करना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर पा रहे हो उतना देर तक हमें इसे होल्ड करके रखना है और एग्जैक्टली फ्रॉग पोज में आना है। तो जैसे आप अभी देख रहे हो, मैं एग्जैक्टली फ्रॉग पोज में हूं। अगर आप सामने की तरफ से देखना चाहते हो तो पैर बिल्कुल भी बाहर की तरफ है, मेरे उंगलियां बाहर की तरफ है और बैक फ्लैट है। तो आपको अपना सिर, अपनी पीठ और अपने हिप्स एक ही लाइन में रखने हैं और एल्बोज और पाम्स आपके नीचे होने चाहिए। तो ये हो गया एग्जैक्टली फ्रॉग पोज। अब ज्यादा हमें अगर एब्डोमिनल पे स्ट्रेच क्रिएट करना है तो दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे। स्टार्ट पुशिंग योर हिप्स डाउन, ब्रिंग योर चिन अप। अब यहाँ पे लोअर बेली पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और एब्डोमिनल पे प्रेशर क्रिएट हो जाने की वजह से आपका डाइजेशन बहुत ही इंप्रूव होता है। तो इससे आपकी डाइजेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होती है और यहाँ पे लोअर पार्ट पे आपका प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन इंप्रूव होने की वजह से आपका फैट लॉस भी हो जाता है। यहाँ की इनर थाइस पे प्रेशर क्रिएट हो जाने की वजह से यहाँ की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके लेग्स के मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो ये आपके बैक पेन रिलीफ के लिए है, ये आपकी डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए है और लोअर बेली का फैट कम करने के लिए है। ये आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल करने के लिए है। हिप जॉइंट आपका इंप्रूव होता है, हिप फ्लेक्सर आपके ओपन होते हैं। और अगर आपको हिप्स के फैट भी कम करने हैं, थाइस के फैट भी कम करने हैं, तो वो भी इस आसन से आप कर सकते हो। धीरे धीरे इसका पीरियड हमें बढ़ाना है। तो अगर आप बिल्कुल भी ऐसे बैठ नहीं पा रहे हो तो सिर्फ 5 सेकंड तक ऐसे बैठिए और रिलीज कर दीजिए आपका आसन। वापस से इस आसन में आ जाएंगे। तो पहला जो मॉडिफिकेशन मैंने दिखाया, जो पहला बेसिक फ्रॉग पोज है जैसा होना चाहिए, वो है कि आपकी पीठ फ्लैट होनी चाहिए। ओके, ऐसा। दूसरा जो मैंने बताया, तो दूसरा आपके हाथ सीधे होने चाहिए। सांसें लेते वक्त आपको हिप्स नीचे डालने हैं, ढकेलने हैं और आपकी चिन ऊपर रखनी है। ओके, तो यहाँ का स्ट्रेच भी बढ़ेगा, एब्डोमिनल पे स्ट्रेच बढ़ेगा, थाइस के ऊपर काफी एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर आपको बैठना है। और तीसरा जो है, जिसमें आपको घुटने नीचे ही रखने हैं, टोस को बाहर ही रखना है और अपने हिप्स नीचे ढकेलने हैं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां और नाभि के नजदीक वो मुट्ठियां रखनी है और आपका सिर नीचे ले जाना है।
तो जैसे आप अपनी मुट्ठियां यहां पे रखते हो तो यहां पे नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर एक ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप अपने घुटने बाहर की तरफ और अपनी उंगलियां बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे हो तो तीसरे मॉडिफिकेशन में आपको ये करना है कि आप वज्रासन में बैठ सकते हो। दोनों हाथों की मुट्ठियां करनी है, वो नाभि के ऊपर रखनी है, अपने एल्बोज बाहर की तरफ होने चाहिए। सो टेक अ डीप ब्रीथ इन और सांसें छोड़ते वक्त कीप ब्रीदिंग आउट एंड ब्रिंग योर फोरहेड डाउन ऑन द मैट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इस आसन में आप जितनी देर चाहो उतनी देर तक बैठ सकते हो, 30 सेकंड तक या तो 1 मिनट तक आपको बैठना है, लेकिन इसके धीरे धीरे इसके रिपीटेशंस हमें बढ़ाने हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, अब 3 मॉडिफिकेशंस हमारे हो गए। एक तो एग्जैक्टली आपको फ्रॉग पोज करनी है, मंडूकासन करना है। तो जैसे मैंने पहला मॉडिफिकेशन दिखाया वैसे ही स्टार्ट कीजिए। पहले पहले आपको दिक्कत हो जाएगी, अगर आपके हिप जॉइंट उतने ओपन नहीं है, हिप फ्लेक्सस आपके उतने ओपन नहीं है, तो उसके पहले सबसे पहले आप पहली स्टेप ये कर सकते हैं कि एक एक बार घुटने को नीचे की तरफ ढकेलिए और ऊपर लेके आइए। तो ये एक्सरसाइज से आपका क्या होगा कि आपके हिप जॉइंट आपके ओपन हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आपकी लोअर बॉडी कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो थोड़े से सिंपल एक्सरसाइजेस आपको थाइज के और हिप्स के करने हैं, वो भी मैंने दिखाए हैं हिप्स एंड थाइज के वर्कआउट में, कि आप बेसिक एक्सरसाइजेस हिप्स के और थाइज के फ्लेक्सिबल करने के लिए कैसे कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे जाने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपको पीठ को फ्लैट ही रखना है और टोज को बाहर की तरफ ही होने चाहिए। तो आप एग्जैक्टली फ्रॉक के जैसे दिखने चाहिए, ऐसे। और हमें यहां पे सांसें लेते रहनी है। यहां इस पोस्चर में, फ्रॉग पोज में, लोअर बॉडी में, लोअर एब्डोमिनल में काफी प्रेशर बढ़ गया है। तो प्रेशर क्रिएट हो जाने की वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। जैसे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, जैसे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, वैसे ही आपका फैट लॉस भी हो जाएगा। तो आपकी निचला पार्ट, बेली फैट कम करने के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। और आपके इनर थाइज, ये लेग्स के मसल्स टोन करने के लिए भी फायदेमंद है। आपको अगर लोअर बैक का, मिडिल बैक का बैक पेन हो रहा है तो उसके लिए भी फायदेमंद है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मंडूकासन आपको कैसा लगा, इसका फायदा आपको क्या हुआ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमें इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पहली ही बार किया और एग्जैक्टली वही पोस्चर आ गया और आप बहुत ही कंफर्टेबल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जितनी बार ज्यादा बार आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे ही आपका परफेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, उससे ही आपकी बॉडी एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो योगासन में, कहीं भी, किसी भी वर्कआउट में हमें एक चीज पे काफी ध्यान देना पड़ता है कि हम उस एक्सरसाइज की, हम उस आसन की कितनी बार कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार आप कोशिश करोगे उतनी ही बार आप ज्यादा से ज्यादा उसमें सक्सीड हो जाओगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मंडूकासन आपने किया या नहीं और उसके आपको क्या क्या फायदे मिले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।